हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग आर्गन प्लेन देखते हैं ये क्या चीज़ है। उसके बाद जब आर्गन प्लेन समझ जाएंगे फिर क्या देखेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गन प्लेन को समझने के लिए तुम ऐसे देखो। सबसे पहले तुम ये बताओ कि जो रियल नंबर होता है वो वन डायमेंशनल नंबर होता है। क्यों? बिकॉज तुम कोई भी दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले लो, उसको तुम एक स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, हो गया प्लस इन्फिनिटी, कोई भी रियल नंबर हो, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो, उसको तुम क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे जीरो रियल नंबर है तो वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पाई बाई टू रियल नंबर है तो कोई यहाँ पे एक पॉइंट होगा पाई बाई टू। ठीक है, अगर माइनस वन रियल नंबर है तो कोई यहाँ पे पॉइंट होगा। अगर मान लो कि रूट 16 रियल नंबर है तो वो भी कोई पॉइंट होगा। रूट 3 रियल नंबर है तो वो भी पॉइंट होगा। तो रियल नंबर्स जो होते हैं ना वो वन डायमेंशनल नंबर होते हैं। क्यों? बिकॉज जितने भी रियल नंबर होते हैं उसको हम एक स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर टू डायमेंशनल नंबर होते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन पे भी आते हैं और साथ साथ वो प्लेन पर भी आते हैं। अब प्लेन पर कैसे आते हैं उसको अभी हम लोग देखते हैं। उससे भी पहले क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि एक्स वाई प्लेन हम लोग किसे बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन में तो तुम्हें पता होगा क्या करते हैं हम लोग। एक्स वाई प्लेन में हम लोग एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। जैसे ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये फिर मैंने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन, या क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये तो बचपन से जानते होगे। इसको हमने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको हमने वाई एक्सिस बोल दिया। अब एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट हो वो किसे रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्डर्ड पेयर, रियल नंबर के एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि ये पॉइंट है हमारा एक्स वाई प्लेन पर, इसको हमने बोल दिया कि अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट है एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन पर, तो इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग हमें क्या मिला, एक रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर मिला। अल्फा भी हमारा रियल नंबर है, बीटा भी हमारा रियल नंबर है। तो ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट किया, इस ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर हम ऐसे बोल रहे हैं कि हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बनाए रियल नंबर का, वो एक्स वाई प्लेन पर एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे गया नीचे, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, अल्फा कॉमा ज़ीरो। यहाँ से वाई एक्सिस पर जाएंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो कॉमा बीटा, ऐसे हो जाएगा। मान लो कि हमने क्या किया कि ऐसे ले लिया, एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लो कि ये पॉइंट हमारा वन कॉमा टू है। ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने बोल दिया वन कॉमा टू। ठीक है, तो वन कॉमा टू क्या हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर है तो ये किससे रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वन कॉमा ज़ीरो, और यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, ज़ीरो कॉमा टू। हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो ये वन कॉमा टू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वन कॉमा टू है क्या, ऑर्डर्ड पेयर है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पर एक पॉइंट को। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये पॉइंट हमारा माइनस वन कॉमा जीरो है, तो ये माइनस वन कॉमा जीरो एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट उठा लूँ, उस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा रियल नंबर का। कहीं पे कोई भी पॉइंट उठा लूँ, वाई एक्सिस पे ही उठा लूँ, एक्स एक्सिस पे ही कोई भी पॉइंट उठा लूँ, ये अगर हमारा पॉइंट है ना एक्स वाई प्लेन पे, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक ऑर्डर्ड पेयर होगा रियल नंबर का। कैसे, यहाँ पे अगर हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, मान लो ये हमें मिल गया टू और ये हमें मिल गया वन पॉइंट, मान लो मिल गया हमें, इसको हमने क्या बोला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने बोल दिया सपोज डेट 1.8 बोल दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो कॉमा 1.8। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टू कॉमा 1.8, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आ रही है बात। कोई भी पॉइंट उठा लूँ मैं अगर एक्स वाई प्लेन पे, तो वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी का हम रिवर्स क्या बोल सकते हैं, एवरी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर रिप्रेजेंट अ यूनिक पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा
एक्स वाई प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता है ना उसको चेंज करके हम क्या बोल देते हैं, रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होता है ना उसको चेंज करके हम क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर हमने एक्स एक्सिस को चेंज करके रियल एक्सिस बोल दिया और वाई एक्सिस को चेंज करके इमेजिनरी एक्सिस बोल दिया तो उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन, गॉसियन प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन। फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे देखो, मान लो कि ये हमने ऐसे करके, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोल दिया इसको हमने, इमेजिनरी एक्सिस। वाई एक्सिस को क्या बोल दिया, इमेजिनरी एक्सिस बोल दिया। और ये जो एक्स एक्सिस है इसको हमने क्या बोल दिया, रियल एक्सिस बोल दिया। तो अब ये जो हमारा प्लेन बना ना, इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, आर्गन प्लेन। क्या बोलेंगे, आर्गन प्लेन। चलो दूसरे पेज में देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक इमेजिनरी एक्सिस बना दिया, ठीक है, एक रियल एक्सिस बना दिया। इसको हमने क्या बोला, एक्स एक्सिस को क्या बोल दिया, रियल एक्सिस बोल दिया, और वाई एक्सिस को क्या बोल दिया हमने, इमेजिनरी एक्सिस बोल दिया। तो ये जो प्लेन बना, इस प्लेन को हमने क्या बोला, आर्गन प्लेन बोला। इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन बोल लो, चाहे गॉसियन प्लेन बोल लो, गॉसियन प्लेन बोल लो, चाहे कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल लो, ठीक है। अब सुनो, अब ये जो हमारा आर्गन प्लेन बना ना, इस आर्गन प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो सारे पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और फिर मैं इसका रिवर्स ये भी बोल सकता हूं कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट अ पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट को। कि कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, आर्गन प्लेन पे। जैसे अगर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z1, इसको हमने बोला 2 + 3 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा आर्गन प्लेन पे। कैसे निकालेंगे, तुम क्या करो कि पॉइंट 2,3 जैसे एक्स वाई प्लेन पे निकालते हो ना, 2,3 कैसे लेते हो, यहाँ से हमने 2 गए और यहाँ से गए 3, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे ऐसे करके। तो ये जो पॉइंट हो गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हो, 2,3। तो ये जो पॉइंट हुआ ना, अब ये जो 2,3 पॉइंट है ये कहाँ है, एक्स वाई प्लेन पे नहीं है, ये आर्गन प्लेन पर है। ये आर्गन प्लेन पर है। तो ये जो 2,3 पॉइंट है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, इस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब ये ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट पार्ट होगा 2 जो होगा वो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड नंबर होगा वो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। अब मान लो कि एक हमने Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, मान लो -1 + 2 आयोटा ले लिया, तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया, रियल ऑफ Z2 क्या हो गया, रियल ऑफ Z2 हो गया -1 एंड इमेजिनरी ऑफ Z2 क्या हो गया, Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 2। तो ये जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, जो आर्गन प्लेन पर ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो -1,2 आएगा। अब -1,2 कैसे लोगे, यहाँ पे होगा ये सपोज एट -1 और यहाँ पे होगा ये, तो हमारा पॉइंट हो गया 0,3, ये पॉइंट हो गया मान लो 2, 0,2 पॉइंट। तो ये जो हमें पॉइंट मिला ना, ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1,2। तो ये जो -1,2 ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1,2। बट अब हम लोग कहाँ ले रहे हैं, अब हम लोग आर्गन प्लेन पे ले रहे हैं पॉइंट, ठीक है। तो -1 ये जो पॉइंट के, इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है Z2, तो ये Z2 का रियल पार्ट क्या हो जाएगा -1 और इस Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये समझना है। अब मान लो कि एक हमने इस रियल एक्सिस पर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने Z3 ले लिया, उसको हमने क्या बोला, 2 बोला। तो 2 भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 0 × आयोटा ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसका रियल ऑफ Z3 क्या हो जाएगा, Z3 का रियल पार्ट क्या हो जाएगा 2 एंड इमेजिनरी ऑफ Z3 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी ऑफ Z3 हो जाएगा 0। तो ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग, इस Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग हमें पॉइंट क्या मिलेगा, 2,0।
अब ये 2,0 पॉइंट कहाँ लाई करेगा, रियल एक्सिस पर, यहाँ पे लाई करेगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट करेगा, Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर को। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,0, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट करेगा किसे, Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर को। एक मान लो हमने Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, इसको हमने क्या बोला, 2 आयोटा। अब हमें पता है कि ये क्या हमारा एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट 0 होगा, 0 + 2 आयोटा। तो अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग इस Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0,2। 0,2 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे, ठीक है। ये है ना 0,2। तो ये जो 0,2 है, इसको जो हमने इस पॉइंट को बोला ना 0,2, ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे 3 डॉट डालने का मतलब कि ये 0,2 रिप्रेजेंट Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें आइडिया लग गया होगा कि रियल एक्सिस पर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट 0 बोलेंगे, उससे अच्छा क्या बोलेंगे, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। और इमेजिनरी एक्सिस पर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसका रियल पार्ट 0 होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एवरी, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एवरी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, जो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो प्योरली रियल नंबर है, ठीक है, वो कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। और जो प्योरली इमेजिनरी नंबर है वो कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे देख लो, 44 ये हो गया। मान लो कि हमने फिर एक बार आर्गन प्लेन बनाया, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, रियल एक्सिस। इसको हमने क्या बोल दिया, इमेजिनरी एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन हो गया, या गॉसियन प्लेन, या कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमें पता है कि रियल एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो रियल एक्सिस पर जो पॉइंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो इसका मतलब कि वो A,0, मतलब कि जो हमारा Z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किस टाइप का होगा, A+0 × आयोटा, वेयर A बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना Z, लाइक 2+0 × आयोटा, जिसको हम 2 बोलते हैं, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर -3+0 × आयोटा, जिसको हम -3 बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि प्योरली रियल है वो कहाँ लाई करेगा, रियल एक्सिस पर। अब इमेजिनरी एक्सिस पर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसका फॉर्म क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस पर वो होगा 0,B टाइप का होगा, वेयर B बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब कि Z किस फॉर्म का होगा, 0+B आयोटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा B रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल किस टाइप का होगा, जैसे मैं बोलूँ -2 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं ना 0 - 2 आयोटा। या फिर हम बोलें 4 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 0 + 4 आयोटा। तो इसका मतलब कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ लाई करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पर। और जो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ लाई करेंगे, रियल एक्सिस पर। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इन सारे पॉइंट्स पे, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, वो ना ही प्योरली रियल होगा ना ही प्योरली इमेजिनरी होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे ये पॉइंट है, मान लो कि इस पॉइंट को के कोऑर्डिनेट को हमने अल्फा, बीटा बोल दिया, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, बीटा, ठीक है। तो इसको अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बोला तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अल्फा + बीटा × आयोटा। ये भी पॉइंट हमारा है आर्गन प्लेन पे, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने अगर मान लो कि Z2 बोला तो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, अल्फा + 0 × आयोटा। कुछ नहीं करना है, जो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड रियल नंबर है ना उसमें आयोटा जोड़ दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो अल्फा + 0 × आयोटा। तो ये जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ लाई कर रहा है, रियल एक्सिस पर। तो ये क्या हो गया हमारा, एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब मान लो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी पॉइंट है हमारा आर्गन प्लेन पर, तो ये पॉइंट है क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या बोल दिया, मान लो कि इसको हमने बोल दिया Z3।
तो जो ये Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, 0 प्लस आयोटा इंटू बीटा। ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये हो गया प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी क्यों, बिकॉज रियल पार्ट 0 है। तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, रियल एक्सिस पर। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर ना ही प्योरली रियल है ना ही प्योरली कॉम्प्लेक्स है, लाइक एग्जांपल अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा आयोटा, ये कहाँ लाई करेगा, ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पर नहीं लाई करेगा, ये या तो इस फर्स्ट पार्ट में होगा या तो सेकंड पार्ट में या तो थर्ड पार्ट में या फोर्थ पार्ट में। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमने Z4 ले लिया, इसको हमने बोल दिया कुछ भी लाइक 2+3 आयोटा। तो 2+3 आयोटा के क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट हमें क्या मिलेगा, 2,3। कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा। एक हमने Z5 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, इसको हमने क्या बोल दिया, -1+3 आयोटा। तो ये भी हमारा है, ये तो प्योरली रियल भी नहीं है, ये प्योरली ये इमेजिनरी भी नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो Z5 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ही ये रियल एक्सिस पे लाई करेगा ना ही इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। ये कहाँ पे लाई करेगा, इस पार्ट में लाई करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, -1,3। -1,3 ले लो कहीं पे, यहाँ पे -1 है मान लो, इसको तुम 3 मान लो। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा ना हमारा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट किसे लाई करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, Z5 कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1,3। और ये किसको, ये Z5 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि आर्गंड प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट के लिए तुम इमेजिनरी पार्ट को हटा दो, रियल पार्ट को हटा दो, तुम XY प्लेन सोच लो, ठीक है, XY प्लेन सोच लो। जैसे तुम ऐसे देख लो, मान लो ऐसे तुम देख लो, ये हमने एक मिनट के लिए इसको रियल एक्सिस को हटा के X एक्सिस बोल दिया, इमेजिनरी एक्सिस को हटा के Y एक्सिस बोल दिया। मान लो कि हमारे पास है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 1, ये है 2, ये -1, -2, -3 ऐसे करके है, ये है -1, -2, -3, ठीक है। अब ये पॉइंट यहां से गया 1 पे, यहां से गया 2 पे, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, 2,1, ठीक है। अगर हमने इसको रियल एक्सिस बोल दिया, इसको हमने रियल एक्सिस बोल दिया, अगर इसको हमने इमेजिनरी एक्सिस बोल दिया, तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर इसको इमेजिनरी एक्सिस बोल दिया तो फिर ये जो 2,1 पॉइंट है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब वो Z कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखेंगे कैसे, 2+ आयोटा हो गया, ठीक है। अगर ये पॉइंट है हमारा, देखो ये पॉइंट का हमारा रियल एक्सिस पर है, अगर इसको हमने रियल एक्सिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोल दिया, तो फिर ये जो पॉइंट है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, 3+0 इंटू आयोटा, जो कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी पॉइंट है ना आर्गन प्लेन पर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,2। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 0+2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को होगा। अब ये देख लो 0+2 आयोटा क्या हमारा एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो जितने भी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो होंगे इमेजिनरी एक्सिस पर, और जितने भी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होंगे रियल एक्सिस पर। इसको समझ जाओ, अगर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो वो इस 0 से नीचे लाई करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने -3 आयोटा बोला, सबसे पहले तो ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा ना 0, -3। तो ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा -3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को। 0 ऐड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया, ठीक है। अगर किसी भी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो वो कहाँ लाई करेगा, 0 से ऊपर। जैसे ये देख लो 0+2 आयोटा, ये 0+2 आयोटा में जो इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो ये ऑरिजिन से ऊपर लाई करेगा। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या होगा, अगर हमने बोल दिया प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर 3 बोला, तो ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों, बिकॉज इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो अब ये है क्या, पॉजिटिव है तो ये इधर लाई करेगा, निगेटिव होगा तो पीछे लाई करेगा, ठीक है। वाई एक्सिस के ऑरिजिन से लेफ्ट में लाई करेगा। ये बात क्लियर होना चाहिए। मतलब क्या है कि आर्गन प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, मान लो कि आर्गन प्लेन पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट को हमने बोल दिया अल्फा बीटा, तो ये पॉइंट है ना आर्गन प्लेन पर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू आयोटा। बस इसमें क्या करेंगे, कॉमा की जगह प्लस लगा देंगे और बीटा में आयोटा लगा देंगे, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है।
तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि इमेजनरी एक्सिस पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होगा प्योरली इमेजनरी, रियल एक्सिस पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होगा प्योरली रियल। ठीक है, अब ये ऑरिजिन हो गया, तो ये ऑरिजिन हो गया, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको भी तुम लिख सकते हैं ना ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट को 0,0, तो ये भी तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 प्लस आयोटा इंटू 0 को। ठीक है, ये तो बच्चों हो गया हमारा क्या, आर्गन प्लेन। ठीक है, तो हमने अभी आर्गन प्लेन में क्या सीखा कि आर्गन प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि रियल एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बट वो किस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को। और जो इमेजनरी एक्सिस पे पॉइंट आएगा वो भी क्या होगा? वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बट वो किस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ पोलर रिप्रेजेंटेशन में। पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको तुम ऐसे देखो। पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम करते क्या है कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक आर्गन प्लेन ड्रॉ किया। इसको हमने क्या बोल दिया? इमेजनरी एक्सिस। इसको हमने क्या बोल दिया? रियल एक्सिस। इसको हमने बोल दिया रियल एक्सिस। इसको हमने बोल दिया इमेजनरी एक्सिस। इसको बोल दिया इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा जीरो ऑरिजिन। मान लो कि हमारे पास कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से देखो, x प्लस आयोटा y, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो पॉइंट होगा आर्गन प्लेन पे वो क्या होगा? x कॉमा वाई। मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहां पे आ गया, इसको हमने बोला x कॉमा वाई। ठीक है, तो ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? z कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, अब क्या है कि अगर तुम सबसे पहले ऐसे देखो, इस पॉइंट को तुम ऑरिजिन से ज्वाइन कर दो। ठीक है, अगर इसको हमने ऑरिजिन से ज्वाइन किया, उसके बाद एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लो इसको हमने P बोल दिया, तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कॉमा 0। तो ये भी पॉइंट है आर्गन प्लेन पे, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस कॉम्प्लेक्स नंबर को? x प्लस 0 इंटू आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसको हमने क्या बोल दिया? यहाँ पे ऐसे ज्वाइन किया, तो ये क्या हो गया हमारा? 0,y। तो ये भी पॉइंट है हमारा इमेजनरी एक्सिस पे, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस कॉम्प्लेक्स नंबर को? 0 प्लस आयोटा इंटू वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हमने, अगर मैंने बोला कि इसको क्यू पॉइंट बोला, ठीक है, तो इसको देखो, ये क्यूपी का इसका लेंथ क्या हो गया? वाई, इसका लेंथ क्या हो गया? एक्स। तो ओ क्यू क्या है? ओ क्यू को हम लिख सकते हैं रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ओ क्यू क्या हो जाएगा? ओ पी क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर, और ये पी क्यू क्या है हमारा? वाई स्क्वायर। तो ओ क्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स क्या है हमारा? देख लो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स क्या है? रियल जेड, तो रियल ऑफ जेड का होल स्क्वायर। वाई क्या हमारा? इमेजनरी जेड, तो क्या हो जाएगा? ये इमेजनरी जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओ क्यू क्या है? ये ओ क्यू क्या है हमारा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ऐसे बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर z, या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओ क्यू को हम क्या बोलेंगे? ओ क्यू हमारा क्या है? डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम द origin, कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम द origin। ठीक है, ओ क्यू को क्या हो गया कि ये जो क्यू हमारा पॉइंट क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ओ क्यू क्या हमारा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो इसी को हम मॉड z बोलते हैं। पहले जो हमने पढ़ा था ना मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम ऑरिजिन। यही होता है रूट अंडर z का रियल z ले लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, इसका इमेजनरी z ले लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ये हमारा मॉड z होता है। ठीक है,
मतलब कि अगर हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहा होगा, एक आर्गन प्लेन पे एक पॉइंट होगा, ठीक है। और अगर हमने उसका मॉड ले लिया तो जो मॉड का वैल्यू मिला वो वैल्यू क्या मिला, उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, यही तो मिला ओ क्यू यही तो मिला हमें, रूट अंडर रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजनरी जेड स्क्वायर। तो ये क्या है, ये जो रूट अंडर रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजनरी जेड स्क्वायर ये है क्या, ये हमारा इस क्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस है ओरिजिन से, इसी को हम बोलते हैं मॉड जेड, ठीक है। ये तो हो गई बात समझ में आ गई। जैसे इसको तुम ऐसे अगर समझना चाहते हो तो इसको तुम ऐसे एक एग्जांपल में देख लो। मान लो कि ये हमारा आर्गन प्लेन है, ठीक है। तो ये रियल एक्सिस हो गया, इमेजनरी एक्सिस हो गया, ये एक पॉइंट आर्गन प्लेन पे, मान लो इस आर्गन प्लेन पे पॉइंट को हमने बोला 2,3। तो ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2+3 आयोटा को। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने बोला 2,0। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने बोला 0,3। तो देखो ये भी पॉइंट हमारा आर्गन प्लेन पे, ये भी पॉइंट हमारा आर्गन प्लेन पे। तो इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग ऑर्डर पेयर क्या हमारा 2,0। तो हम क्या बोलेंगे, किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2+0 आयोटा, जो कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी पॉइंट हमारा आर्गन प्लेन पे, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ऑर्डर पेयर क्या, 0+3, ये सॉरी 0,3। तो इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 0+3 आयोटा, ठीक है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये 2,3 हमारा पॉइंट है, तो इसको ज्वाइन कर दो तुम, कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये जो 2,3 पॉइंट है इसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z बोल दिया, वो क्या हो जाएगा 2+3 आयोटा। अब ये 2+3 आयोटा जो कि इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आर्गन प्लेन पर, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, वो यही होगा ना, ये 2 है हमारा, ये 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, ओपी का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, रूट अंडर 2² प्लस 3² क्या हो जाएगा, 9+4 रूट 13, यही होगा ना। तो ये रूट 13 क्या है, ये रूट 13 है पी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि पी कॉम्प्लेक्स नंबर जो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3 आयोटा, पी तो पॉइंट है, पी पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 2+3 आयोटा। तो ये जो 2+3 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, जो कि क्या होता है, मॉड ऑफ z होता है, इसी ओपी को हम क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z समझ में आ गया होगा। मॉड ऑफ z क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है एक्चुअल में, एक आर्गन प्लेन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है ना ओरिजिन से, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ z, ठीक है। एक तो ये बात आगे समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, 46, अब हम लोग देखते हैं कंजुगेट किसे रिप्रेजेंट करता है। मान लो फिर हमने क्या किया, एक आर्गन प्लेन बनाया, ये हमारा क्या हो गया, रियल एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया हमारा, इमेजिनरी एक्सिस हो गया। मान लो कि एक z हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2+3 आयोटा, ठीक है। तो इसका कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, 2+3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, ये होगा ना 2-3 आयोटा। अब z के क्रॉसपॉन्डिंग हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, 2,3, इसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट क्या मिलेगा हमें, 2,3। और इस z कंजुगेट के क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट क्या मिलेगा, 2,-3 मिलेगा ना। तो 2,3 मान लो कि पॉइंट समथिंग यहाँ पे है, तो ये हो गया 2,3 पॉइंट। तो 2,-3 जो पॉइंट होगा, इसमें हमने क्या किया, y जो हमारा जो सेकंड ऑर्डर पेयर का जो सेकंड नंबर है उसका क्या कर लिया हमने, साइन चेंज कर दिया, 3 से -3 हो गया। तो क्या करते हैं, अगर y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करते हैं तो रियल एक्सिस पर, मतलब इस रियल एक्सिस पर मिरर इमेज ले लो, ये एग्जैक्टली यहाँ पे होगा ना, मतलब कि ये होगा हमारा पॉइंट 2,-3, ठीक है। अगर देखो x कोऑर्डिनेट का मतलब कि रियल जो हमारा रियल पार्ट होगा उसका साइन चेंज करेंगे, जैसे अगर मैं बोलूँ -2,3 कहाँ होगा, तो -2,3 तो समथिंग इस इमेजनरी एक्सिस पर तुम क्या ले लो, इसका इमेज ले लो, तो यहाँ पे होगा ना -2,3। बट इस पॉइंट से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें इस पॉइंट से मतलब है। देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है z, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है z कॉन्जुगेट। तो अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें ये दिख रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं क्या लूँ, कंजुगेट लूँ, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने z का कंजुगेट लिया ना, तो z किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 2,3 पॉइंट को आर्गन प्लेन पर।
अगर मैंने z का कंजुगेट लिया तो इस पॉइंट का तुम रिफ्लेक्शन ले लो, किस पे, रियल एक्सिस पर ले लो, तो रिफ्लेक्शन लोगे तो यहां पहुंच जाओगे 2, -3 पे। तो इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन होगा ना वो z कंजुगेट को रिप्रेजेंट करेगा। z कंजुगेट हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2, -3, ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, 2, 3। मतलब z कंजुगेट का कंजुगेट लोगे तो अगेन तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2, 3। हमें यह भी पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट लोगे तो वो z आ जाएगा। मतलब z हमारा अगर 2 + 3 आयोटा है तो इसका एक बार कॉन्जुगेट हमने लिया तो क्या मिल गया हमें, 2 - 3 आयोटा, और उसका फिर z कंजुगेट का कंजुगेट लिया तो फिर इसका हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो 2 + 3 आयोटा, और 2 + 3 आयोटा हमारा z है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट किसके इक्वल होता है, z के इक्वल होता है। कहने का ये मतलब है कि कंजुगेट जो हम लोग लेते हैं ना उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर मैंने z कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिया तो z कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 2 + 3 आयोटा तो ये 2, 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आर्गन प्लेन पर, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा। तो इस 2 - 3 आयोटा के क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा आर्गन प्लेन पे, 2, -3। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आ रहा है 2, 3, इसके क्रॉसपॉन्डिंग आ रहा है 2, -3। तो ये दोनों पॉइंट क्या हमारा एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, किस पर, रियल एक्सिस पर। ये हमारा क्या होता है, कंजुगेट का डेफिनेशन होता है। जैसे अगर इसको तुम अगर जनरलाइज करना चाहते हो तो मान लो कि हमारे पास ये आर्गन प्लेन है, ये पॉइंट है हमारा P, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो इसका अगर तुम कंजुगेट लोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पे P डैश पर। इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो अल्फा माइनस बीटा आयोटा होगा, ठीक है, ये ओरिजिन है। अगर मैं ये बोलूँ तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा इंटू बीटा। और हमें दिख रहा है कि एक दूसरे का कंजुगेट है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे का कंजुगेट है, तो ये ज्योमेट्रिकली क्या है, रियल एक्सिस पर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लोगे तो इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लोगे तो इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो इसका क्या मतलब है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक जो कंजुगेट होता है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कंजुगेट लिया ना, मान लो अल्फा प्लस आयोटा भी, इसका कंजुगेट लिया तो ये तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, इस P पॉइंट का सीधे रिफ्लेक्शन ले लो रियल एक्सिस पर, ठीक है। तो रियल एक्सिस पर लिया तो हमें क्या मिल गया, P डैश पॉइंट। तो ये जो P डैश पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, इस P पॉइंट के जो क्रॉसपॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका कंजुगेट होगा, ठीक है। तो कंजुगेट क्लियर हो गया। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि आर्गन प्लेन किसे बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि ये आर्गन प्लेन क्या होता है ये देख लिया हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमने क्या देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हमने क्या देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट निकालते हैं तो वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो 3 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया इसमें, आर्गन प्लेन, उसके बाद फिर क्या हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा क्या हो गया हमारा कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन में, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।